अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम इलियास भाई। खैरियत से है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अल्लाह का एहसान है। तो आज मैं आया हूँ गवंडी के अंदर और हमारे साथ है क्वालिटी के बादशाह समीर भाई। तो समीर भाई, हाँ भाई, बहुत गुस्से में दिख रहे हो, क्या बात है? बस कुछ नहीं यार, रहने दो, बस खून खोल रहा है मेरा और कुछ नहीं। खून खोल रहे? हाँ बस। यार ऐसा क्या हो गया तुम्हारा खून खोल रहा है? अरे देखता हूँ ना यार, जो चीजें, कुछ चीजें ऐसी देखता हूँ ना जो मतलब देखने जैसी नहीं रहती हैं। अच्छा। हाँ, वो देख के ना भाई पारा गर्म हो जाता है। अभी मैं क्या बोलूँ, पिछला वीडियो मेरा आया था तो बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है। अच्छा। बहुत से लोगों को तकलीफ हुई है, सच बोलने पे तकलीफ हुई है। एक बात बता दूं, मेरी आवाज अल्लाह के सिवा कोई बंद नहीं करा सकता। कोई मेरे घर का खर्चा नहीं उठाता है और ना ही मैं किसी का कर्जा खाया हुआ हूँ जो मैं किसी की दो बात सुन के और चुप हो जाऊं। मैं सच बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ और ऐसे ही बोलूंगा। जैसा पिछले बार बोला है वैसे ही अभी भी बोलूंगा और आगे भी वैसे ही बोलूंगा मैं। ओके, समझे? ठीक है। मतलब एक बात बताओ, मैंने क्या गलत कहा कि मौसम खराब है और इस वक्त जो है आदमी थोड़ा सा एहतियात बरते, खरीदने में भी बेचने में भी। तो इसमें किसका फायदा है, किसका नुकसान है? किसका फायदा, किसका नुकसान है? नुकसान फायदे की दोनों के फायदे हैं। यस यस। इसमें दोनों के फायदे हैं। फायदे क्या? अभी आप जानवर ला रहे हो, आप बेच रहे हो, आपके पास भी मोर्टेलिटी हो सकती है, बीमारी हो सकती है, जानवर रिवर्स आ सकता है। जो आदमी आपसे लेके जा रहा है उसके पास भी जानवर बीमार हो सकता है, मोर्टेलिटी हो सकती है। ठीक है, अगर आप 15-20 दिन थोड़ा सा ब्रेक लगा दोगे तो हो गया ना। 15-20 दिन ब्रेक आप तो ले सकते हैं ना हमारा। हाँ, अरे अब ले सकते हैं। अगर आप 15-20 दिन थोड़ा सा ब्रेक लगा दोगे तो इसमें आपका भी फायदा है और दूसरे वाले का भी फायदा है। इसमें नुकसान होने के चांस कम है। और ऐसा नहीं कि अगर आप महीना 1.5 महीना काम कारोबार बंद कर दोगे तो आपके खाने के वांदे हो जाएंगे। जो बकरे का कारोबार करता है वो इतना कमजोर नहीं होता है कि महीना 2 महीना अगर उसका काम नहीं चले तो उसके खाने के वांदे हो जावे। पहली बात तो, क्योंकि ये छोटा मोटा काम तो है नहीं, 2, 4, 10, 20 हजार से तो होता नहीं है। इसमें लाखों रुपए लगते हैं। जब आप लाखों लगा सकते हो तो आप महीना 15 दिन सब्र भी कर सकते हो। मैंने इस तरीके से बात कही। लेकिन बहुत से लोगों की जो है क्या कहते हैं, पीछे आग लगी, आगे आग लगी, कहाँ आग लगी वो अल्लाह बेहतर जाने। ठीक है, लेकिन मैं सच बोलता हूँ भाई और मैं सच ही बोलूंगा, सीधी सी बात है। ओके, समझे? और रहा सवाल ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग तो इतनी धमाल करूंगा ना मैं, इंशाअल्लाह। ओके। और जो आसमान पे भाव पहुंचाया है ना, आसमान पे गुजरी 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 हवा बना दिया ना, गुजरी। खाली मौसम खुले इलियास भाई, मतलब ये मैं आप लोगों को बता दूं, ट्रेडिंग का मौसम बन रहा है। हाँ, खाली अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है आप लोगों को यहाँ से उम्मीद है कि क्वालिटी वाले जो माशाल्लाह बादशाह हो वैसे बच्चे मिले। खाली मौसम खुलने दो। अच्छा। हाँ, सिर्फ मौसम खुलने दो, फिर मैं दिखाऊंगा जो है क्या कहते हैं ट्रेडिंग कैसे करी जाती है और क्या क्वालिटी का बच्चा और क्या भाव में बेचा जाता है। ओके, फिर मैं दिखाऊंगा। खाली मेरे को छोटे वाले भाई के आने के इंतजार है। ओके, वो आ जाए। अच्छा, लोकेशन तो बताओ अपना पब्लिक को। यही है, गोवंडी गौतम नगर रजा हॉल। रजा हॉल। हाँ, ठीक है, तो जिस किसी भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियोस अपलोड करवानी है या शूट करवानी है, मेरा नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग जो है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो लोगों को शौक कराएंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा शौक कराएंगे। जो मैं काम कर रहा हूँ ना इलियास भाई, मैं सुन्नत के हिसाब से काम कर रहा हूँ। जिन लोगों के बकरे मेरे पास मोर्टेलिटी हुए, मैंने उनको भी बोला, ऑफर भी दिया कि भाई जो आपका नुकसान मेरे तरफ से हुआ है मेरे पास भेजने के बाद, जी। तो वो नुकसान की भरपाई मैं कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत से आपकी कराऊंगा। ओके, ठीक है। अब रहा सवाल काम का, हम लोगों को क्या सीख दे रहे हैं बताओ? पहले बात तो हम शौक बढ़ाने के लिए बैठे हैं ना, सुन्नत को फैलाना है यार, सुन्नत को फैला रहे हैं। अब मैं सिगरेट लेके बैठूं और उसका एक स्लो मोशन आवे, ऐसा धुआं उड़ता हुआ आवे, तो इससे क्या नए बच्चों में क्या इससे जाएगा, मैसेज क्या जाएगा बताओ मुझे? मतलब नए जो यूथ की मेरे से ज्यादा कोई सिगरेट पीता है? ये बात तो मैं दिन की 3 पैकेट, 3.5, 4 पैकेट पीने वाला आदमी सिगरेट। और जिस ब्रांड की पीता हूँ वो ब्रांड भी जल्दी हर जगह नहीं मिलता है। तो मैं भी चाहूँ तो ऐसा लेके बैठ सकता हूँ। इससे सीख क्या दे, मैं क्या सीख दूंगा लोगों को? जनरेशन को, जो आने वाली पीढ़ी है उनको क्या दिखा? मैं सीख ये देने के लिए बैठा हूँ कि आप सुन्नत शौक करो, अच्छा शौक करो। आप जानवर पालोगे, आप इधर उधर कहीं
फालतू जगह नहीं बैठोगे, आप अपने जानवर के साथ बैठोगे, आप वक्त अपना जानवर को दोगे, आपका कीमती वक्त आप खुद को दोगे। बराबर है। ठीक है ना। तो इस शौक से ये चीजें प्रमोट होती हैं, नहीं तो सिगरेट हाथ में लेके नहीं प्रमोट होती है ना भाई। ओके, तो मतलब यंग जनरेशन को क्या आप सीख देना चाहते हो? आप देखो, बड़े से बड़ा शौकीन भी हो वो चाहेगा नहीं कि बड़े से बड़ा जुआरी हो, वो भी चाहेगा नहीं कि मेरे बच्चे ये जुआ में जुआ खेले या कोई भी दूसरे चीज का शौकीन हो। हाँ। तो हम जो है यंग जनरेशन को दे रहे हैं कि सुन्नत वाले शौक पे लाओ, तो ये चीज को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो आप ये बोलना चाह रहे हो कि गलत चीज मत प्रेजेंट करो, गलत चीज मत दिखाओ ना यार। आप जो है बकरे के लिए आपका चैनल आपने बनाए है या आप बकरे बेच रहे हो, तो आप बकरे बेचो, बकरे दिखाओ, लोगों की स्टाइल दिखाओ, ठीक है, अच्छी बात है ना भाई। आपके अंदर कुछ ऐसी कला है जो लोगों को पसंद आ रही है, आप दिखाओ। समझ रहे बात? ठीक है। तो आप बकरे से रिलेटेड या बकरा इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, आप उसको बिंदास धड़ाके से आप प्रमोट करो यार। कोई उसके लिए मनादी थोड़ी है या कोई ऑब्जेक्शन थोड़ी उठाएगा। जो चीज जायज है करो। समीर भाई, पब्लिक बोली कितना ज्ञान दे रहा है। यार, ज्ञान की बात नहीं है इलियास भाई। अगर मैं कोई शौक करता हूँ, अपने कुछ बुरी आदतें अगर मेरे अंदर हैं, तो वो सिर्फ मैं मेरे तक ही रखूँ ना यार। मैं थोड़ी उसको प्रमोट करते बैठूँ, हाथ में सिगरेट लेके बैठूँ, गुटखा चबा के थूकते बैठूँ। आज 137 लोगों ने मेरे पे भरोसा करा है, तो शौक बढ़ाया है ना मैंने। ये बात तो है भाई, है ना। तो मैं शौक बढ़ाने वाला चीज को अच्छा, promote कितने करूं। नए लोग हैं आपके जुड़े हो बताइए। भाई इसमें 90% लोग नए हैं मेरे पे। अच्छा। मेरे पुराने कस्टमरों ने तो अभी खरीदी नहीं करी है। मैंने मना करके रखा था सबको कि बारिश के बाद खरीदी करना। और बोलो। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने सब्सक्राइबर्स है, नए लोग को आपने शौक कराए। मैं भाई शौक कराने की मैं दावत दे रहा हूँ। बराबर। आप शौक करो, अच्छा शौक करो। मैं सिगरेट, पान, बीड़ी, गुटखा इसको थोड़ी प्रमोट कर रहा हूँ। मैं क्यों बताऊँ किसी को कि मैं क्या शौक करता हूँ? मुझे देख के कोई और करने लगे तो इसके लिए। तो मेरे पास आज जितने भी ये कस्टमर हैं, जितने भी मेरे पास बकरे हैं, ये सब नए लोग हैं। ओके। इसमें पुराने मुश्किल से 10-12 कस्टमर मेरे होंगे जिन्होंने अभी मेरे पुराने कस्टमरों ने तो खरीदी नहीं करी। तो मतलब समीर भाई माशाल्लाह हाई लेवल पे शौक करा रहे हो। पहले तो 137 खस्सी बकरे एक प्लेटफॉर्म पे लाना, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई सिटी के अंदर वो अपने में माशाल्लाह पब्लिक जानने की हिस्ट्री है। ठीक है, खस्सी बकरे अंडूर की पलाई के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक ऑलमोस्ट रेडी रहती है। खस्सी का कोई इतना लोग शौक करते नहीं थे, लेकिन माशाल्लाह आपने लोगों को शौक जगाया है, रिजल्ट दिखाया है। अच्छा, मुझे एक बात का और खाली मेरे को खुलासा करो। तो लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको शौक करवा रहा हूँ। ओके। तुम्हारी औकात है किसी को शौक कराने की? नहीं नहीं, है? फ्री में करा रहे हो क्या? पैसा ले रहे हो, माल दे रहे हो तो पैसा ले रहे हो भाई। सही तुम बात। कौन होते हो शौक कराने वाले? शौक आदमी खुद करता है अपनी जेब से खर्चा करके, उसको बोलते शौक। मैं शौक करवा रहा हूँ। अरे ना तुम्हारी कोई औकात है शौक कराने की, ना मेरी कोई औकात है शौक कराने की। शौक आदमी अपनी मर्जी से करता है और अपनी जेब से करता है, अपना पैसा लगा के। ये बात तो बरहक ठीक है? है, सही बात है। क्योंकि हाँ। मैं देखो, मेरा काम है प्रेजेंट करना, मेरा काम है बोलना। हाँ। आप ये शौक करो, अच्छा है। अच्छा है। मैं करा रहा हूँ आपको शौक। मैं नहीं। ये बकरा लेके आया हूँ, इस पे 2-4 हजार पेल रहा हूँ बैठ के, और मैं शौक करवा रहा हूँ। ओके। बोले मैं शौक करा रहा हूँ, आज तो लुटाने बैठा हूँ। अरे यार, कोई एक ऐसा आदमी लाओ ना मेरे सामने जो बिना नफे के बकरा बेचता हो। मैं भी क्यों नहीं हूँ? कोई एक आदमी लेके आओ ना इलियास भाई जो बिना नफे के बोले मैं तो लुटाने बैठा हूँ। अरे ये क्या झूठ झपाट का धंधा है यार? कितना लुटाओगे तुम? एक बार लुटाओगे, 2 बार लुटाओगे? क्या कुबेर का खजाना है तुम्हारे पास में? मैं तो लुटाने बैठा हूँ। अरे बिना नफा रख के आज तक किसी ने दिया क्या बकरा? कम नफे पे भी रहेगा। अरे बिना नफे के दिया ही नहीं है यार। नहीं, कम नफे रहेगा, कुछ ना कुछ कम रहेगा ऐसा। अरे अब भाई, जो गरम हो रहेगा रहे- नफा। हाँ। है तुम, मेरे ये समझ में नहीं आता है, अपना माल बेचने के चक्कर में आदमी एक 2-3 जन तो ऐसे एक सांस में 4 बार सुभान अल्लाह बोल देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इसकी गर्दन देखो, ये इसका फलाना देखो, ये इसका ये देखो, वो उसका। भैया ये बकरा है, अच्छा। ठीक है, ये मेरी नज़र से मैं खरीद कर लाया हूँ, मेरे हिसाब से ये अच्छा है। जो खरीदने वाला है अपनी नज़र से देख ले इसके अंदर क्या है। ये बनेगा नहीं बनेगा वो पैसा लगा रहा है, वो जाने। ठीक है, ये होता है तरीका। आप उसको कंफ्यूज कर दिया। इसके पैर देख लो, इसकी दुम देख लो, इसकी झालर देख लो, इसकी माशाल्लाह गर्दन देख लो।
ओके, तो आप भैया दिख रहा कैमरे पे बकरा। तो आप जिसको समझ है ना, जिसे समझ है, जो बकरेबाज है एक्चुअल में, वो एक झलक जानवर देखेगा इलियास भाई और उसको परख लेगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आपके भी तो कुछ पॉइंट्स है ना, आप दिखाते हो पब्लिक को, वो पॉइंट्स का क्या करेंगे फिर अपन? जिन्हें नहीं पता था उनको बताया था। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कुछ भी, मैं देख रहा हूँ ना, अरे मैं उस चीज के पॉइंट बताता हूँ जो उसमें रहते हैं भाई, अच्छा, जो रहते हैं। मैं किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठ जाता हूँ कि बस आलमे नूर है, ये कोहे नूर है, बस इसको खरीद लो, ले जाओ मेरे पास से 1000-2000 दे के। ठीक है, समय बहुत गर्म हो रहे हैं, तो ठीक है भाई। हाँ? अरे पब्लिक, मेरे भाई, मेरे को ये समझ में नहीं आता है, जिसको बकरे का भी नहीं पता भाई, ओके, वो बताता है उसकी खासियतें 4-6 बार सुभान अल्लाह माशाअल्लाह लगा के, जिसको बकरे का भी नहीं पता है। तो आज मतलब पब्लिक की जो है मैं क्लास ले रहे हो, पहले तो सुन्नत के हिसाब से लिए, अब जो है पब्लिक जो है बोलते हैं जो हिसाब से प्रेजेंट हो रहे हैं। भाई जो बकरेबाज है ना, जी जी, जो पुराने बकरेबाज हैं, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्हें पता है कि कब क्या बोलना है और क्या बेचना है, इस बकरे में क्या है। उनके मुंह से तुम इतनी अवाई तवाई बातें नहीं सुनोगे। और जिन्हें कुछ नहीं पता है ना भाई, मैं उनको देखता हूँ, 10 जगह जाते हो तुम, हर एक दूसरे दिन नया चेहरा इलियास भाई के चैनल, ALU एंटरटेनमेंट पे, इलियास भाई के चैनल पे कभी आ रहे फर्स्ट टाइम। इससे पहले कभी बकरे पाले, कभी बनाए ना, तुमने बकरे कभी पाले ना, तुमने कभी बकरे बनाए, दूसरे को बेचते हुए देखा, अच्छा बहुत पैसा है इसके अंदर, धड़ाधड़ बकरा बिक रहा है इलियास भाई के चैनल पे, चलो हम भी लाते हैं 10। बस करो समीर भाई, जब सामने वाला खर्चा करके ला रहा है तो प्रॉफिट तो लेगा ना, 1000, 2000, 3000 भी लेगा। तो फिर ये क्यों बोल रहा है कि मैं लुटाने बैठा हूँ? चलो ठीक है, कुछ लोग लुटाने नहीं, कुछ को पब्लिक कहे सी, और जो ये है बोलो कि भाई अल्लाह रोजी दे रहा है। हाँ, रोजी तो दे रहा है भाई। अल्लाह रोजी दे देखो, रहा है। सुन्नत ने बरकत है, उससे आप लोग निगलेक्ट नहीं कर नहीं, सकते। तुम्हारा सीधा डायलॉग है, मैं तो लुटा दूंगा आज। ओके, तो भैया हम भी आ रहे हैं, हमें भी दे दो फ्री में। लुटा दो, हमें भी दे दो फ्री में। तो पब्लिक माशाल्लाह आपको सुनती है समीर भाई, ऐसा देखो नहीं है। भाई, सब्सक्राइबर ने मुझे इज्जत दी, मेरी बात सुनती है, अल्हम्दुलिल्लाह। कमेंट भी अच्छे आते हैं, बुरे नहीं आते, फ़ोन भी आते हैं। तो क्या है ना, कहने का मतलब भाई, आप हक बात करो, ठीक है? मैं हक बात बोलता हूँ, और जो चीज़ मुझे सही लगती है, जो गलत लगती है, मैं दिल खोल के बोल देता हूँ। ओके, मैं, मेरे ऊपर कोई पीछे बैठा नहीं है कि नहीं ये मत बोल, ये मत कर, ऐसा मत कर, वही ना ही मेरा कोई पार्टनर है जो मेरे को दबावे कि ऐसा मत बोल, वैसा मत बोल, ये मत बोल, वो मत बोल, ये मत कर, वो मत कर। मुझे जो ठीक लगता है भाई वो मैं बोलता हूँ। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगती है तो मुझे पर्सनल फ़ोन करके बोल सकता है कि तमीर भाई आपकी ये बात मुझे बुरी लगी है, तो मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा कि भाई किस एंगल से आपको बुरी लगी है, ठीक है? अब क्या है ना, कारोबार देखो भाई, आज मेरे पास 137 बकरा है, ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोग बकरा खरीद रहे हैं, आप ये देख कर खरीदो कि मैं इसके पीछे साल का 30 से 32,000 35,000 पलाई खर्चा करूँगा, तो मैं इस जानवर के पीछे खर्चा करूँगा तो मुझे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, रिजल्ट की उम्मीद से कर। ठीक है ना? आप अभी कोई भी जानवर उठा के लाके पलाई पे रख दोगे, किसी के पास भी, मेरे पास नहीं भाई, वो भी उतना ही खाएगा और अच्छी क्वालिटी का ही बकरा उतना खाएगा। तो आप सोना खिला दो, अगर क्वालिटी नहीं है बकरे के अंदर तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपका पैसा वेस्ट है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अच्छा बकरा देखकर खरीदो, कुछ भी मत लो, आप अच्छा जानवर देख के खरीदो, किसी से भी खरीदो भाई। अच्छा, ऐसा आप इतना बोल रहे हो समीर भाई, अगर मतलब जैसे आपको कॉल आते हैं, माशाल्लाह अपने सब्सक्राइबर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए, 2 महीने 2.5 महीने के अंदर फार्म भर रहे हैं, तो अगर आप सारे बकरे ले लेते, खस्सी, अंडू और जो कुछ भी ले लेते, तो कितने बकरे आप होते अभी फिलहाल तुम्हारे पास पलाई पे? टोटल काउंट बताओ जरा। कम से कम 350 होते। 350 बकरे? हाँ, अगर मैं मना ना करता, बंद नहीं किया होता पलाई तो ये नहीं लगता आपके पास इतने कम पीरियड में इतना बड़ा अचीवमेंट करना? ये भाई उस परवरदिगार का एहसान है भाई। मैं तुमको बोला ना पिछली बार कि मेरा रब मुझसे राजी, मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं भाई, कोई परवाह नहीं। देखो अल्लाह रोज़ी देने वाला है, इज़्ज़त जिल्लत अल्लाह देता है। आपके काम, आपकी नीयत अच्छी है, आपके साथ अच्छा ही होगा, ठीक है? मेरे पीठ पीछे लोग कुछ भी बोले कि मैंने किसी की लयमारी करी या मैंने किसी को धोखा दिया, धड़ी किया, वो वहाँ बैठ के सब देख रहा है वहाँ, ठीक है? वो वहाँ बैठ के देख रहा है, उसका हिसाब वो करेगा। मैं अगर गलत हूँ तो मेरे साथ करेगा, तुम गलत हो तुम्हारे साथ करेगा, ओके। मेरा ये, मैं कभी भी देखो क्या है ना,
मैंने ना ज़िंदगी में इलियास भाई अपने आप को वक्त दिया है, खुद को वक्त दिया है मैंने, ठीक है। अपने पे कभी खुद पे मैंने तरस नहीं खाया, मैंने अपने पे तरस नहीं खाया, इसलिए कोई मेरे पे तरस नहीं खाया। तो खुद को उस काबिल मत बनाओ कि लोग तुम पे तरस खाएं। ओके। आप समझ रहे मेरी बात? ये थोड़ी गहरी बात है। अपने आप पे आप तरस खा लोगे, आप 2 बजे 3 बजे सोगे उठोगे, फिर अंगड़ाइयाँ लोगे, फिर सोचोगे कि मेरे सारे काम हो जावे। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। दिन को दिन नहीं समझना है, रात को मेहनत रात नहीं देखो, समझना। मेहनत समीर भाई की, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये बता दूं कि हम लोग ने माशाल्लाह 3-3 बजे शूट किए, 4-4 बजे किए, सुबह किए, रात किए, तो आज देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट ये लोगों को। तो माशाल्लाह बोल सकते हैं कि आज हमारे पास 100 ऑलमोस्ट 37-38 बकरे हैं। बकरे हैं, ठीक और है। अभी कुछ बकरे आने में भी है, मैंने रुका के रखे हैं इलियास भाई। मैं बोला भाई जरा मौसम खुल। अच्छा, क्या रिजल्ट दे रहे हो? कुछ उम्मीद है? मतलब सबसे हाईएस्ट रिजल्ट बताओ कि मेरे बकरे ने, चलो ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिजल्ट दिया है ऐसा अभी इस पीरियड में, ये पीरियड में, ये आज के ये रिजल्ट पीरियड में 2-3 बकरे हैं जो उम्मीद नहीं थी कि उतना चलेंगे, पर चल गए। कितना चले? 8 किलो, 10 किलो, नहीं ऐसा? नहीं, इतना 6 नहीं किलो, 5 किलो, 2 किलो, के 1 किलो? आसपास। अरे भाई 3 किलो नहीं चलता है बारिश में। वो बकरे 2 मेरे पास है जो 4-4, 5-5 किलो, 6 किलो चल गए। 5-6 किलो चले? हाँ चले, चलो। कुछ ही बकरे हैं, सब नहीं है। और बाकी तो समझ लो 30% तो जानवर जो नया आया था वो रिवर्सी आया, बीमार होके। ओके, बीमार होके रिवर्सी आया भाई। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जितनी। तो ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो कोशिश आप करोगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप मेहनत करते हो। लास्ट ईयर माशाल्लाह ये कोई बड़ा ऐसा नहीं है भाई, हम लोग बड़े बकरेबाज नहीं थे, ना बड़े इंडस्ट्री के तुर्रम में से थे। हाँ, एक माशाल्लाह छोटी सी चिंगारी ने आज मुंबई के माशाल्लाह टॉप मोस्ट खस्सी पलाई वाले में खड़ा कर दिया। भाई एक बात बताता हूँ, तुम 2 मिनट बैठो इलियास भाई। मैं खड़ा था क्या? एक टाइम था मैं खुद पालता था, फिर एक टाइम आया मैंने फार्मों पे भी बकरे पलवाए, फिर एक दौर ऐसा आया कि मैंने कहीं नहीं पलवाया। मेरा एक दोस्त है परवेज भाई, उसके पास मेरे 2-3 बकरे पलते थे, अच्छे बकरे बनाता है भाई वो आदमी भी। फिर उसके पास से जो है क्या कहते हैं, जब मैंने वहाँ से हटा तो फिर मैंने अपना खुद का ट्रेडिंग का चालू करा। ट्रेडिंग के बाद में अपना पलाई चालू करा। आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। तो पलाई करना तो मेरा ये दूसरा साल है, ट्रेडिंग मेरे को 3-3.5 साल हुआ है, पर शौक मेरा काफ़ी पुराना है, 2006 से है। और जो लेवल की आपकी ब्रांडिंग चल रही है मुंबई के अंदर जी, वो तो माशाल्लाह टॉप पे चल रही है ना, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह का एहसान है। 1-2 लोग का मेरे पास फ़ोन भी आया था, नाम नहीं लूँगा। वो लोग बोले कि समीर भाई यार वो चैनल वाला बोलता है कि इससे बनवाओगे वीडियो तो मैं नहीं आऊँगा, उससे बनाओगे तो मैं नहीं आऊँगा। देखो ये सब चीज़ें है ना भाई, अपनी जगह पे रखो। अगर आपको कोई आदमी बुला रहा है तो आप जाओ, इलियास भाई आपको बुला रहा है आप जाओ, वीडियो बनाओ। देखो किसी ना किसी ज़रिए किसी ना किसी का काम चलता है। आज अल्लाह मेरे को रोज़ी दे रहा है, ये मेरे नसीब से दे रहा है या मेरे पास जो लड़के काम कर रहे हैं उनके नसीब से दे रहा है, ये मैं नहीं कह सकता। आप समझे बात को? बराबर। तो किसके नसीब से भी अल्लाह देता है। अभी मेरे पास 2-3 लड़के काम कर रहे हैं, क्या पता अल्लाह उनकी नसीब से मेरे को रोज़ी दे रहा हो, क्या मेरे नसीब से उनको रोज़ी दे रहा हो, या मेरे बच्चों के नसीब से मुझे रोज़ी दे रहा हो, ठीक है, मेरी बीवी के नसीब से मुझे रोज़ी दे रहा हो। तो जो जितने लोग आपके पास जुड़े हैं ना, तो सबका नसीब एक साथ हो जाता है। फिर तो अगर एक गलत है ना, तो फिर अल्लाह वो एक के चक्कर में ऐसा थोड़ी करेगा कि 10 को रोज़ी नहीं देवे, वो 10 को भी देगा, वो 10 के जरिए वो एक को भी देगा। तो अकीदा मजबूत रखना पड़ेगा। आप अपना यकीन मजबूत रखें भाई, आप अल्लाह पे भरोसा रखें, आप काम करें, जिसके मुकद्दर में जितनी रोज़ी जहाँ लिखी है उसे मिलेगी। बेशक। आपका काम है खाली फ़ोन करना, भाई आप आ रहे वीडियो बनाने, आए तो ठीक, नहीं आ रहे ठीक है, आप आ जाओ, आप उससे बनवा लो, ठीक है। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। ज्यादा मोहब्बत है क्या? मोहब्बत तो सभी से है भाई मेरे को। अच्छा, ऐसा? हाँ, एक से ही मोहब्बत है भाई। आ जाता है मेरे पास में जब आके इधर खड़ा होता हूँ। ओके, क्या रिजल्ट ले रहा है ये? अभी तो थोड़ा स्लो ही चल रहा है भाई, खस्सी हुआ है जब से बकरा ईद के बाद से, तो थोड़ा सा स्लो ही चल रहा है। बकरा ईद से बाद से मतलब कब से है अपने पास ये? 2-2.5 महीने से है मेरे पास। ओके। हाँ, अल्लू था ये, इसको खस्सी किया है, और बारिश का भी टाइम है तो थोड़ा स्लो चल रहा है। ये हैदराबादी बकरा है। क्या बच्चा माशाल्लाह, बनावट देखो बच्चे की, ठीक है, बहुत अच्छा। क्या ये भी आ गया? इसका क्या रिजल्ट है? ये वही है जो रिक्शे के अंदर आया था झटका मारता हुआ। अच्छा। हाँ, कहीं से आया था, अगर अभी खैर जिंदा हो गया, अल्लाह का शुक्र है, बच गया है। अभी खस्सी करेंगे इसको इंशाल्लाह बारिश के बाद। ओके। ये सिंधी है कि
कश्मीरी है क्या है समझ ही नहीं आता। नहीं आता समझ में? नहीं समझ आता। अरे इतने बकरे पाले तुमको समझ नहीं आया तो किसको जो ब्रीड के बारे में अपने को नहीं पता भाई, उसके बारे में जबरदस्ती का ज्ञान नहीं देने का। ना मैंने कभी पाले, ना मैंने कभी खरीदे, ना बेचे, तो अच्छा। आइडिया नहीं है। किसी ने मेरे पास भेज दिया है, उसे पाल रहा हूँ। ठीक है हाँ। चलेगा। तो सबसे हाइटेड बकरा अपने पास कौन सा है अभी फिलहाल? है मेरे पास में सबसे हाइटेड बकरा एक अजमेरा है, क्या हाइट है? होएगी 43। 43 की हाइटेड है। ठीक है। और वजनदार बकरा क्या वजन क्या है सब वो बोलिए। है मेरे पास अभी इस टाइम पे 100 किलो के बाहर के बकरे हैं। 100 किलो प्लस। ठीक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक बड़े बकरों में भी बोलते हैं ना उम्मीद लगा। 100 किलो का बकरा देती है पब्लिक, क्या उम्मीद लगाती है वो बताइए? 100 किलो का बकरा दे के 125 की उम्मीद लगाएगी, 130 की। कुछ हैं जिन्हें नहीं पता है, वो 150 की उम्मीद लगा लगा लेंगे। 100 के बाद लिहाज में बकरा स्लो चलता है। अच्छा, फिर 150-200 किलो का बकरे दिखते हैं, उनमें क्या उनमें ऐसा स्पेशल क्या है? उनको तो भरा जाता है। अच्छा, बिना भरे कहाँ पहुँचा लोगे तुम? तो तुम हद है। तो आप नहीं भरते हो? नहीं भाई, मैं तो खिलाफ हूँ उसके। अच्छा। मैं पर्सनली खिलाफ हूँ, बाकी दुनिया करती है अच्छी बात है, उनके हिसाब से सही है तो सही करते होंगे वो। ओके, मेरे हिसाब से तो गलत है भाई, मैं उसको कभी प्रमोट करूँगा ही नहीं भराई को। चलो ठीक है, तो ये आपका ओपिनियन है। और मैं देख रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, सारे बकरे माशाल्लाह इंजॉय कर रहे हैं। ये लास्ट तक का पूरा फार्म दिखा दूँ मैं। ये एक अंडू बकरा है क्या समीर भाई, ये जो घूम रहे हैं? कौन से? ये देखो सामने जो है। अभी पंच किया हुआ है, सिंगल पंच मारा है अभी, इनको थोड़ी हरकत गई। अच्छा, ये पंच के पैसे लेते हो आप क्या भाई? नहीं, पंच का कोई पैसा नहीं, फ्री है पंच? फ्री फ्री। ठीक है, मतलब ये आप सीख गए हो मतलब? हाँ, अपने अपने हाथ से। कब से करते हो आप ये पंच का काम? अरे आता तो मेरे को काफ़ी टाइम से है। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी जब से फार्म मैंने अच्छा, पंच के पैसे कितने देने पड़ते हैं? कोई बाहर से पंच करवाता है ऐसा तो? भाई कोई 1000 रुपये लेता है, या कोई 500 लेता होगा, अच्छा, या 800। हर आदमी का अपना तरीका और है। आप फ्री में करके दे देते हो? बस तुमको कस्सी रखना है, ऐसा तुम फ्री में करते हो? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेरे पास में मुझे आता है, मेरे पास मशीन है, तो मैं कर देता हूँ ना भाई। अच्छा। हाँ, और अल्लाह का शुक्र है अभी तक के मेरे पर खस्सी करा हो बकरा कोई कपूरे से खराब नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, कि सड़ गया हो या गल गया हो या कोई ऐसी तकलीफ हुई, अल्लाह का एहसान है, कभी वैसा हुआ नहीं है अभी तक के। आगे भी अल्लाह ना कराए तो बेहतर है। अभी तक तो चलो भाई, ये तो माशाल्लाह चल ही रहा। मैं बकरे दिखा दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये देख सकते फिट एंड फाइन। और ये अभी भी पंच हुआ है बराबर। और ये बड़ा बच्चा दिख रहा है, ये क्या वजन गेन कर रहा है ये बच्चा? वो भाई ये खस्सी आया था और अभी आके मेरे पास दूसरा महीना चालू है। बहुत बीमार था जब आया था, पैरों में इसके तकलीफ थी, खड़ा भी नहीं हो पाता था। 1 महीने से तो इसका ट्रीटमेंट ही चल रहा था, लंगड़ा रहा था, चल नहीं पाता था। अभी खैर अल्लाह का शुक्र है। और ट्रीटमेंट को पैसे लेते हो आप भाई? नहीं नहीं भाई, यहाँ लाखों रुपए दवा में लगा दिए बकरी से बाद, अब तक किसी कस्टमर को बोला नहीं हूँ। अच्छा, किसी को मांगे नहीं? लाख रुपए डिवाइड कर सकते ना बकरों में? पैसा डिवाइड करूँगा यार, छोड़ो जाने। शौक बढ़ाना है भाई। देखो फिर आदमी की और कमर टूट जाएगी, समझ रहे? एक तो उसका बकरा बीमार होकर टूटा, अभी मैं उससे जो है पलाई भी ले रहा हूँ, फिर उसके बाद उससे ट्रीटमेंट के भी पैसे ले लूँ, उसकी ऐसी कमर टूट जाएगी, कब्र में चला जाएगा वो। आधा शौक खत्म हो जाएगा यार। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम शौक बढ़ाने वाला है, इसलिए नहीं लिया जाता। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। समीर माशाल्लाह भाई हमारे क्वालिटी के बादशाह है। समीर गोट वर्ल्ड अपना सेटअप का नाम है, ठीक है। गोट फार्म नहीं डाले, क्यों ऐसा फार्म क्यों नहीं डाले? एक बार पब्लिक को बताओ जरा। भाई फार्म में ना देखो घास वास होनी चाहिए, ठीक है, पेड़ पौधे होने चाहिए। अच्छा, तो फार्म उसको बोले तो अच्छा लगता है। यहाँ एक हरा पत्ता नहीं दिख रहा है तुम्हें, अच्छा। कहाँ से फार्म बोल दूँ? भाई कुछ बोलना चाह रहे? भाई का नाम क्या है? ये हमारे अकरम भाई है। अकरम भाई। अकरम भाई बोल रहे बोलने तुम्हारे को, क्यों ऐसा? वो लाने वाले हैं कुछ भाई इम्पोर्टेड ब्रीड मेरे पास में। अच्छा, पलाई के लिए आएगी? हाँ, पलाई के लिए आएगी। चलो अकरम भाई, पलाई ना? अरे क्या हुआ, मैं समीर भाई माशाल्लाह देख रहा हूँ कुछ लोग ऐसे जुड़ गए जो आप लोग आप पे माशाल्लाह बेझिझक भरोसा रख रहे पब्लिक। अल्लाह का शुक्र है भाई। वो इम्पोर्टेड ब्रीड लाना आसान नहीं होता भाई, इम्पोर्टेड पैसे लगते हैं। हाँ, तो ये डॉलर में लगते क्या? इम्पोर्ट करा रहे हैं भाई। अच्छा, डॉलर में? हाँ, डॉलर में ही करा रहे हैं, मेल फीमेल के साथ। ओके, तो अच्छी चीज़ें यहाँ इंशाल्लाह फ्यूचर में मेरे ख्याल से ये चीज़ भी। ये जगह कितनी बड़ी है पब्लिक को बताओ जरा। अभी है बड़ी, मेरे पास काफ़ी जगह पीछे पड़ी हुई है। तो इस हिसाब से तुम्हारा काम चल रहा है, मेरे ये परोड़ेगा नहीं तुम्हारे को लग रहा ये है? भर गई है ऑलमोस्ट भाई। अभी ये बाड़ा खाली है, जहाँ बैठ के बना रहा हूँ अभी, ये भी भरी जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसके बाद मैं पीछे बनाऊंगा। अगर ये पूरा ही भर जाएगा उसके बाद क्या करोगे वो बताओ? है मेरे पास 4-4.5 स्क्वायर फीट जगह। अरे भाई, जिस हिसाब से स्पीड चल रही है तुम, ये देखो भाई क्या लेवल चल रहा है, ठीक है।
तो कुछ सस्पेंस मैं आज खोल देता हूँ। इलीगल काम कर रहे हो क्या? डर लग रहा है मुझे वीडियो बनाने। नहीं भाई, लीगल काम करता हूँ मैं, इलीगल कोई काम नहीं है अपना। ये अच्छा। लीगल तरीके से काम हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन मिल गई है, ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट से परमिशन अभी नहीं मिली है भाई को हमारे। ये लगे हुए हैं किसी ना किसी तरीके से कि बस परमिशन वहाँ से मिल जाए तो ये जानवर वहाँ से इम्पोर्ट करें हैं। क्या बात है, मतलब लीगल पूरा काम है। लीगल काम है भाई। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, जो पेपर भी दिखा दिए जाए, इंडियन गवर्नमेंट के जो परमिशन मिल नहीं, गई है चलेगा। उसका पेपर भी है भाई के पास हमारे। पब्लिक को आने के बाद दिखाएंगे, डायरेक्ट चीज दिखाएंगे हाँ, इंशाल्लाह। direct देखो चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ILU एंटरटेनमेंट हो या हमारे समीर भाई हो, जो हमने इलीगल काम कभी नहीं किए, माशाल्लाह लीगल काम ही किए। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी सभी को लीगल शौक ही कराएंगे, ठीक है? और अगर ये आ गया ना भाई तो मजा आ जाएगा यार, मजा आएगा। मजा आ जाएगा भाई। बहुत भाई मेरा लगा पड़ा हुआ है, बड़ी मेहनत करी है, बहुत पैसा खर्चा कर दिया है। स्टार्टिंग टू एंड माशाल्लाह मैंने आप लोगों को यहाँ भी दिखा दूँ, बकरे ही बकरे आप लोगों को नज़र आएंगे। लेकिन अब जो समीर भाई इंटरनेशनल माशाल्लाह हो चुके हैं, तो ILU एंटरटेनमेंट हमेशा सुन्नत को प्रमोट किया है। लोगों के अंदर सुन्नत के जज्बात को जगाने के लिए हम कुछ भी करेंगे। अब इंटरनेशनल ब्रीड जो भी आएगी भी सुन्नत वाला ही शौक है भाई। तो ज़रा पब्लिक को एक्सप्लेन करो आप किस तरह लाना चाहिए, और इंपोर्ट लाइन में जो शौक रखते हैं, बड़ा शौक रखते हैं, उनका शौक किस तरह पूरा होगा, वो बताइए। हमारे ये भाई जो ला रहे हैं ना, पूरी डिटेल विस्तार में ये पीछे से बताएंगे पर सामने नहीं आएंगे, क्योंकि यही ला रहे हैं। इन्हीं का पूरा जो ये कार्यक्रम बनाया हुआ है, तो ये सामने नहीं ये आएंगे? सामने नहीं आएंगे, ये ला रहे हैं। आप ये आपको एक्सप्लेन अच्छा करेंगे। हजरत, और मैं खड़ा हूँ, आप अपना नाम बताइए पहले। वही तो नहीं बताना है उसे अच्छा, नाम ही नहीं बताना। यही तो सस्पेंस है, और ये सस्पेंस इनके साथ ही रहेगा। इनके साथ ही अब रहेगा। कैसा करना है वो बताइए आप। चलिए। देखो, मैंने इस ब्रीड को देखा था 2022 में। अच्छा, 22 में देखे हाँ, थे। 2022 में देखा था। ये ब्रीड जो है, ये समझ लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है। और वर्ल्ड के गोट जो एजेंसीज़ है, जैसे मैंने स्विट्ज़रलैंड में बात करी थी, न्यूजीलैंड में बात करी थी लोगों से, तो उन्होंने ने बोला कि ये बहुत टफ काम है, आप मंगा सकते हो इंडिया, क्योंकि लाइफ स्टॉक जो भी एनिमल है, Yes, पहले yes. डॉग्स आते थे, डॉग्स के लिए मनाही हो गई थी 2019 के बाद, आफ्टर कोरोना के बाद। फिर हेल्प अपने को ये मिली कि हमारे एक डॉक्टर है, डॉक्टर रमावत सिंह, जो इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ एनिमल केयरिंग का एक इन लोग का एक संस्था है। बहुत बड़ा काम है इन लोगों का। इन लोगों ने हमारी हेल्प करी, सर ने हमको, उन्होंने मिलाया एक दत्ता सर से, जो महाराष्ट्र के बहुत, जिन्होंने बोर लाने में शरद पवार जी की मदद करी थी। उनकी हेल्प से मुझे ऑस्ट्रेलिया के एक बंदे का नंबर मिला, जिससे हम लोगों ने ख़रीदा है, मेल एंड फीमेल ये ब्रीड। तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी 3 महीने में बहुत हेल्प करी, हमें परमिशन दे दी है कि आप ला सकते हो। बेस्ड ऑन परमिशन हमें इसलिए मिली है क्योंकि अवंतरा जो अंबानी के जो बेटे हैं, उनके इधर बहुत सारी ब्रीड्स आई हुई है एनिमल्स में, लाइक एलिफेंट्स आए हुए हैं, डॉग्स आए हुए हैं इंटरनेशनल के। तो उनकी वजह से हमें उस बेस पे हमें थोड़ी सी यहाँ से परमिशन मिल गई है। बट इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, क्वारंटाइन करनी होती है जानवर को, क्योंकि हम एम्ब्रियो नहीं मंगा रहे हैं, हम लाइव स्टॉक मंगा रहे हैं। तो लाइव स्टॉक के लिए क्वारंटीन करनी पड़ती है। मिनिमम 2 कंट्री को हमें बोला गया था। तो बहरीन में एक मुसद्दिक भाई है जो इंडिया के ही है, उनकी हेल्प से बहरीन में 21 दिन का क्वारंटीन होगा। ये शायद इंशाल्लाह हम लोग को डेट मिली है दिसंबर की, जो ऑस्ट्रेलिया से निकलेंगे, पहले बहरीन जाएंगे, बहरीन में क्वारंटीन होके वाया दुबई हमको ये इंपोर्ट इंडिया में मिलेगा। और इंडिया में आने के बाद भी हमें कुछ 25 दिन का इंडियन गवर्नमेंट ने बोली है, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं केम हॉस्पिटल के, उन्होंने वहाँ पे क्वारंटीन करेंगे 25 दिन। तो उसके बाद हमें इंशाल्लाह ये ब्रीड हाथ लगेगी। और इन लोगों की फीड भी उन लोग मुझे भेज रहे हैं 6 महीने की, उन लोगों की दवाई मुझे भेज रहे हैं, उन लोग की टॉनिक्स जो होती है सप्लीमेंट, वो भी उन लोग मुझे भेज रहे हैं। तो इसका खर्चा तो बहुत है। मेरे भी कुछ शौकीन लोग हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो ये ब्रीड को लाने के लिए मेरी हेल्प कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो भैया अल्लाह के वास्ते बरसात के मौसम में ना मंगाना। तो बरसात के मौसम में आएगी भी नहीं, दिसंबर में तो वहाँ से निकलेगी, तो अपने को हाँ। मार्च तक ये इंडिया में मिलेगी, फुल्ली हाँ। क्वारंटीन होने के बाद। नहीं तो दिन और- दुगनी रात चौगनी तरक्की हो जाएगी और टोपा बहुत लंबा पहनना पड़ जाएगा। बरसात में नहीं आएगी। और हाँ, एक और चीज़ बता दूँ, जो भी इस चैनल से देख रहे हैं, अगर उनके पास भी कुछ लिंक है, हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में, या कोई भी बहुत सारी ब्रीड्स है, जैसे तुर्की के एक ही दुम्बे आए हैं इंडिया में, और सारी ब्रीड्स तो नहीं आई है। हाँ। बहरीन, इराक, यमन, जो मिडल ईस्ट की बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे स्विट्ज़रलैंड के मेंढे बहुत माने जाते हैं वर्ल्ड में, बहुत वो रखते।
तो इसमें हम लोग की हेल्प कर सकते हो तो करें। हम लोग की जो संस्था, हमारी जो कमेटी बन रही है, हमारा यही एम है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 5 ईयर्स इंडिया में एटलीस्ट अच्छे से अच्छी 10 ब्रीड को इंडिया में लावे। क्योंकि मैंने जब स्विट्ज़रलैंड के डॉक्टर से बात किया था, मुझे उनका नाम नहीं मालूम है, बहुत लंबी बात हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जूम मीटिंग में, 2 डॉक्टर थे। उसमें से एक ने मुझे 3 बार इस चीज़ बोली कि इंडिया का जो माहौल है, जो इंडिया की हवा है, ये वर्ल्ड की किसी भी एनिमल्स को कैप्चर कर सकती। लंबा ज्ञान हम यहाँ इंडिया में बैठे हैं अपने फार्म पे, हम दे पाते? यही आदमी दिन भर मेहनत कर रहा है इतने दिन से, उसके पीछे तो यही दे पाता था। और इतना जानकारी इसी आदमी को, मैं तो ब्रीडों का नाम तक के नहीं याद रहते भाई। अपने को क्या पता है अजमेरा, सिरोही, गुजरी, कोटा। अच्छा, हाँ, बस यही सब है यहाँ पे। अब ये जो ला रहा है भाई, उसका नाम भी नहीं पता है मेरे को, दिखा तो दिया। अच्छा, नाम क्या है उसका, वो तो बताओ। सवाना गोट्स, सवाना गोट, शवाना, शवाना, सवाना, सवाना। चलो ठीक है। बोर इसी से निकला है। इसी से बोर निकला है। अच्छा, मेन जो ब्रीड है ये है, ये है। तो बोर का डैडी आ रहा है। हाँ, डैडी आ रहा है, बाप। चलो ठीक है भाई। उर्दू में बोलेंगे इस्लामी लफ्ज में जद्दे आला आ रहा है। जद्दे आला, भाई बहुत नॉलेज रख रहे हैं। हाँ। भाई को लॉन्च करना पड़ेगा अगली बार। हाँ। चलो ठीक है, इंशाल्लाह वो नहीं आ रहे तो हम उनको नहीं दिखाएंगे, लेकिन उनकी मेहनत समीर भाई के थ्रू इंशाल्लाह प्रेजेंट करेंगे। अगली बार थोड़ा ट्रेनिंग ले लेना, ठीक है? अगली बार तुमको ही बोलना है पूरा पूरा। हाँ हाँ, वो मेरे को जानकारी नहीं थी ना कि ये आदमी वहाँ इतनी अंदर तक के पहुँच गया है। अच्छा, तो मेरे को क्या लगा है, बोले बस परमिशन मिल गई है, सर्टिफिकेट आ गया है, मेरे को बस इतना ही पता था। अब ये पूरी जो है क्या कहते हैं उधर पहुंच गए, खड़ी हो गई है, अपने को नहीं मालूम था ना भाई। चलो ठीक है, आज मालूम पड़ा ना? आज मालूम पड़ गया। अब ये वीडियो देखते रहना, कम से कम 10 बार देखना। अगली बार तुमको बताना है पब्लिक को किस तरह लाना है, क्योंकि भाई तो फेस पे आएंगे नहीं। हाँ। और अपन को तुमको समझे पब्लिक को प्रेजेंट करना, इंटरनेशनल ब्रीड किस तरह इंडिया में लाना है, तो इंशाल्लाह दिखाया जाएगा। बहुत मोटे लगते हैं, उसके बाद आएंगे। अच्छा, पैसे लगते हाँ, हैं? लगा दिए गए और लग गए, बहुत मोटे पैसे लगे हैं। मोटे तो इतने मोटे पैसे लगते हैं कि दित्ते में 2 फार्म खुल जावे। आप समझ रहे हो? चलो ठीक है, हाँ, तो जज़ाकल्लाह समीर भाई। पैसे भी लगाएंगे और शौक को देखो, जिसके पास जैसा पैसा रहता है वैसा वो शौक करता है, ठीक है? सुन्नत वाला शौक 2000 रुपये बकरे से भी होगा। हाँ, और 2 करोड़ के बकरे से 2 करोड़ के भी होएगा, ठीक है? और वो भी सीटी लेके गलेगा और ये भी सीटी लेके गलेगा, लेकिन और- शौक, हाँ, उतनी सीटी में गलेगा। अच्छा हाँ, बस। चलो ठीक है, कम ज्यादा हो सकते हैं सीटी। ना ना ना, नहीं? 8 दांत के बाद हो गया तो 1 आध सीटी जग जाए, ज्यादा लग जाएगी। लेकिन सीटी जरूर दोनों में लगेगी। चलो ठीक है, अपना नंबर दीजिए समीर भाई। 9004013433। भाई कहा सुना माप, मेरी बात किसी को अगर बुरी लगी हो तो दिल पे नहीं लगाना भाई। फिर कहाँ लगाना? ठीक है, मैं जो आता है मन में नहीं रखता हूँ, बोल देता हूँ यार। अच्छा, ठीक है, मेरा किसी का दिल दुखाने का कोई तो ऐसा बुरा वो लगा नहीं तो फिर रहता है। कहाँ लगाना है भाई? वो दिल पे नहीं लगाना तो फिर किधर लगाएंगे भैया? कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना। मुंह पे लगा लेना, मैं देखूंगा तो समझ जाऊंगा कि मेरा ही लगाया हुआ है। चलो ठीक है, तो मस्ती मजाक थी भाई। सभी हमारे भाई है माशाल्लाह, और छोटे से छोटे शौकीन भी उसकी इज्जत करते, बड़े से बड़े करोड़पति हो उसको शौकीनों की हमारी इज्जत है। छोटा फाना 1 बकरा पाल रहा है तो भी वेलकम है, 1000 बकरे पाल रहा है तो भी आके अपने पर 1-2 बकरे रख सकता है भाई। 1000 तो नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। ये हाउसफुल चल रही है गाड़ी अपनी ऑलरेडी। ठीक है, दुआ में याद रखिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।